नाजरीन, आप देख रहे हैं सूबाई रंग न्यूज और एंटरटेनमेंट टीवी चैनल और मैं हूं कमल सिया। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। भारत ने जारियत करके जो फाश गलती की उसका खमियाजा अब उसे ज़रूर भुगतना होगा। हमारे शाहीनों ने फ़ज़ाओं में ऐसा तूफ़ान बर्पा किया कि दुश्मन चीख उठा। भारत के बुज़दिलाना हमलों में 26 मासूम शहरी शहीद और 46 ज़ख्मी हुए। भारत के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। भारत को पाकिस्तान पर हमले की फाश गलती का खमियाजा अब जरूर भुगतना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब। कहा, भारत के जंगी जनून का गुरूर खाक में मिल गया। उसको जिन तैयारों पर गुरूर था वो राख बन चुके हैं। पाकिस्तान ने दुश्मन पर अपनी बढ़तरी फिर साबित की है। शाहीनों ने दुश्मन पर ऐसी कारी ज़रब लगाई वो चीख उठा। भारत के बुज़दिलाना हमलों में मासूम पाकिस्तानी शहरी शहीद और जख्मी हुए। मासूम शहीदियों के खून का मुकम्मल हिसाब लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी ने अफवाज को जवाबी कार्रवाई का मुकम्मल इख्तियार दे दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ की न्यूज़ ब्रीफिंग। कहा कि भारतीय हमलों में शहीद शहरियों की तादाद 31, जख्मियों की 57 हो गई। तादाद बढ़ने की वजह कंट्रोल लाइन पर भारत की जारी बिलाश्ताल फायरिंग है। भारतीय हमलों के वक्त पाकिस्तानी फजा में दर्जनों मुल्की और गैर मुल्की मुसाफिर तैयारे मौजूद थे। भारत ने जारहियत की वजह से तमाम मुसाफिरों को खतरे से दो चार किया। दुश्मन इतना बुज़दिल है, मद मुकाबिल फौज से लड़ने की बजाय निहत्ते शहरियों को निशाना बनाता है। DGISPR कहते हैं भारतीय अफवाज के हमलों में मासूम बच्चे, खवातीन और शहरी निशाना बने हैं। कई शहरों में मसाजिद और कुरान पाक के नुस्खे भी शहीद किए गए। भारतीय हमलों में अफवाज पाकिस्तान का कोई जानी नुकसान और तैयारा तबाह नहीं हुआ। पाकिस्तान ने भारत की फौजी तंसीबात और अहदाफ पर जवाबी हमले किए। 3 राफेल समेत 5 तैयारों, 7 ड्रोन्स और कई पोस्टरों को तबाह कर दिया। फ्रांस की पाकिस्तान के हाथों कम से कम 1 भारतीय राफेल की तबाही की तस्दीक। मजीद 2 राफेल तैयारे तबाह होने की इत्तलात के हवाले से जायजा। फ्रांस के इंटेलिजेंस अफसर की CNN से बातचीत। कहा कि पाकिस्तान ने भारत पर जवाबी हमले में 1 राफेल तैयारा मार गिराया। तारीख में पहली बार कोई राफेल तैयारा जंग में मार गिराया गया। J-10C तैयारे ने दौरान जंग पहला जहाज गिराया। पहली बार L-15 मिसाइल से किसी तैयारे का शिकार किया गया। दुश्मन के कई जंगी तैयारे मार गिराने पर पाक फजाइया को आर्मी चीफ का खराजे तहसीन। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सईद आसिम मुनीर की एयर हेडक्वार्टर्स आमद। चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल ज़हीर बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल की। आर्मी चीफ ने एयर चीफ और शाहीनों को भारतीय जारियत पर फौरी नाकाम बनाने पर मुबारकबाद दी। तीनों सर्विसेज के दरमियान बेहतरीन तावन को भी सराहा गया। दोनों चीफ्स ने इत्तेफाक किया किसी को पाकिस्तान की सालमियत की खिलाफ वर्जी नहीं करने दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन का टेलीफोनिक राब्ता। वज़ीर आज़म ने भारतीय जारहियत के बाद तुर्की की पाकिस्तान की हिमायत को सराहा। कहा कि पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत पर भारत ने बुज़दिलाना हमला किया जिसने जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम को शदीद खतरे में डाल दिया। सदर एर्दोआन ने पाकिस्तानी शहरियों की कीमती जान की ज़ियादत पर ताज़ियत का इज़हार किया। पाकिस्तानी अवाम के साथ तुर्की की यकजहती का इआदा किया। भारतीय हमले पाकिस्तान के खुद मुख्तारी के खिलाफ खुली जारियत है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार की सफ़ीरों को ब्रीफिंग। कहा, भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर और बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी की। आलमी बरादरी भारत से गैर जिम्मेदाराना रवैये पर जवाब तलब करे। नायब वज़ीर आज़म से चीनी सफ़ीर और अतालवी वज़ीर दाखिला की मुलाकातें हुई। तुर्की और स्पेन के वज़ीर ख़ारजा ने राब्ता किया। इटली और स्पेन ने कशीदगी में कमी लाने पर जोर दिया।